जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले कलेक्टर परिसर है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ बुजुर्गवार, कुछ हितग्राही, कुछ पीड़ित मौजूद है और वह कलेक्टर से फरियाद लेकर आए हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो सरपंच होते हैं उनके क्रियाकलाप पर यहाँ उंगली उठ रही है। इनका आरोप है, सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि शासकीय भूमि पर कूट रचित भावना से उस पर बेजा कब्जा, अवैध कब्जे का यहाँ पर कूट रचित एक मंत्रणा चल रही है। उसकी शिकायत को लेकर यहाँ पर कुछ लोग पधारे हुए हैं और यह पाली ब्लॉक का मामला है। क्या नाम है आपका? कुंजीलाल। कुंजीलाल जी, इधर आ जाइए। कुंजीलाल जी, ये बताइए कहाँ से आए हैं? बतरा कहाँ से आए? बतरा से बतरा से आए? हाँ, बतरा से आए। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या लेकर आए हैं? मोर समस्या है कि सरकार है भूमि स्वामी दही तेला में एकदम से पटवारी नाप के देश में वहाँ कब्जा हो माने 95-96 के हैं तेला एकदम से सरपंच एकदम विरोध कर रहा है, छुड़ाना चाहता है। क्या उनका कहना है? माने वो सरकारी जमीन है, वो हाँ शासकीय जमीन पर वो क्या कर रहे हैं? मतलब छुड़ा रहे हैं आपका? हाँ, छुड़ा रहे हैं। किसके लिए छुड़ा रहे हैं? किसके लिए छुड़ा रहे हैं? अब वो अब दूसरे के लिए, अपने लिए छुड़ा रहे हैं। ऐसा? हाँ, मतलब निजी स्वार्थ है। हाँ, जमीन आपके नाम पर होना का यह आप प्रयास कर रहे थे कि आप उस पे रहे, है ना? हाँ, हाँ। अच्छा, आप किस अधिकार से रहना चाह रहे थे? हाँ, आपका क्या अधिकार था वहाँ रहने का? वहाँ क्या अधिकार है? बाल बच्चे को पालने के बाल बच्चा पालने के ये सब हम है साहब। मैंने आप गरीब है वहाँ? हाँ, गरीब है। अच्छा, तो इस नाते आपने सोचा कि खाली पड़ी जो जमीनें हैं हाँ, उस पर मैं खेती बाड़ी करूंगा और बाल बच्चे को पालूंगा, लेकिन उसको आपको हटाया जा रहा है। हाँ, और सरपंच उस पर स्वयं कब्जा करना चाह रहा है। हाँ, हाँ, ये कहना है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिवनारायण सिंह शिवनारायण जी। अच्छा, तो ये जो सरपंच की बात कर रहे हैं उसका सरपंच का क्या नाम है? रामायण देवी। अच्छा, महिला सरपंच? महिला सरपंच है। ये बताइए क्या समस्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है सरपंच? जी हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? शिवनारायण सिंह। अच्छा, किस पंचायत क्षेत्र से हैं? बतरा पंचायत से। बतरा जी। तो अभी कलेक्टर से क्या चाहते हैं? जी, हमन वही चाहत हन साहब कि भाई हम पूर्वज से हमार काबिज भी है। अच्छा अच्छा। अब पूर्वज ही काबिज लो जबरदस्ती करके जब सरपंच है तो हम लोग बोलती कि तुम्हार पट्टा। कितना दिन से रहा था आप? हम 50 साल से ऊपर है सर। 50 साल से आप मन के हाँ, आज तक कोई नहीं बोले हैं सर। हाँ, तब इधर उधर आना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मैं चंद्रभुवन सिंह मरावी, नगराही बतरा से। अच्छा, पाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़। अभी आप लोग समस्या लेकर जो आए हुए हैं पूरा समस्या पर प्रकाश डालिए। अभी ग्राम पंचायत बतरा अभी वर्तमान में सरपंच है रमण कुमार। उसके पहले जिला पंचायत सदस्य रही और उसके पहले वो जनपद ब्लॉक अध्यक्ष भी रही। तो कई लोगों के किसानों को जमीन को वो कोई कमा रहा है 50 साल 60 साल से, उस जमीन कब्जा को अपने नाम में पट्टा बनवा ली है। 2-2 पट्टा बनवा लिया अपने भाई के नाम से, अपने भाभी के नाम से। तो ग्रामीण बहुत परेशान हैं। हम जनहित में काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं। तो कई लोगों को परेशानी हुआ तो मैं बोला कि चलो भाई तहसील में देते हैं, तो उधर कुछ सुनवाई नहीं होता। तो बोले कि जिला कलेक्टर जाएंगे, तो यहाँ आए हैं। और ये राधेलाल का भी जमीन है और ये अपने इसके दादा जमाना से, इसका दादा भी ले लिया, इसका ये भी अभी कमा खा रहा है। इसका भी जमीन को अपने पट्टा बनवा लिया है, 2 पट्टा बनवा लिया है। अच्छा, ये राधेलाल आप है? राधेलाल। अच्छा, आपकी भी यही समस्या है? मेरा भी यही समस्या है। माने इतने वर्षों से आप लोग मतलब सैकड़ों वर्ष मान के चलिए और उस जगह पे काबिज है, फिर भी सरपंच कूट रचित भावना से जो है अपने नाम पर जमीन करवा रहा है। अपने भाई उसका विरोध कर रहे हैं आप? वो अपने भाई के नाम से पट्टा बनवा लिए हूँ बोलते। अब आप समझ सकते जबकि हैं मैं 60-70 साल मेरे बाबा ने करते करते आ रहे हैं। जी जी। मेरे आपकी पिताजी जाति क्या है? गौड़। हम गौड़ माने आदिवासी हैं? आदिवासी हूँ। मैंने देख सकते हैं आप, आदिवासी ही आज के समय में आदिवासी का शोषण कर रहा है। आदिवासी ही है सरपंच आपका ना? जी जी। और आप भी आदिवासी हैं? आदिवासी ही आदिवासी का शोषण कर रहा है। कहना चाहिए रक्षक ही भक्षक बना बैठा है। जहाँ पर सरपंच क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है, पंचायत क्षेत्र का प्रथम नागरिक, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है। अगर उसी के द्वारा इस तरह की त्रुटियां बरती जाएं और कूटरचित भावना रखते हुए अपने लोगों के साथ ही ठगी की जाए, अपने लोगों के साथ ही इस तरह से जो संबंध जो व्यवहार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बन जाता है, खासकर उस जनप्रतिनिधि के लिए जो कि आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है। आपके भले के
आपके सुख दुख में शरीक होने की आवश्यकता है, न कि आपके ही चीज़ों को हड़पने का प्रयास करना चाहिए, न ही आपके जिससे आपका लाभ है उसे छीनने का प्रयत्न करना चाहिए। जबकि आपको लाभ दिलाने के लिए, आपको लाभ इन सबों को दिलाने के लिए ही आपको चुना गया है, जनप्रतिनिधि हैं आप। तो अभी आप सब क्या चाहते हैं? अभी सरपंच के विरुद्ध हम कार्रवाई चाहते हैं कि वो अभी सार्वजनिक बोर आया था गांव में, तो 3-4 बोर को अपने गांव में खोदवा ली। बोली गांव में बुलाया था, जिला न्यास से है, जनपद से है और उसका जिला पंचायत से है, ऐसे करके तो 3-4 बोर अपने गांव में खोदवा ली। तो हमारे गांव में बोर आया था गांव नगराही में, तो बोले कि हम नगराही गांव में आए हैं तो बोर यहीं खोदाना चाहिए। बाहर में खोदवा दिए। तो मैं बोला कि भाई गांव का बोर आया है तो गांव में खोदवाना चाहिए, पीने का समस्या हमारे गांव में कम है। आपका सीधा साधा यह आरोप है कि वो उनका गांव कौन सा है सरपंच का? सोनसरी में। तो सोनसरी में ही उन्होंने चारों नल को, हाँ, चारों नल को हमारे गाँव में, जबकि अनेक और भी गाँव के लिए था। पीने के लिए परेशानी है, हमारे गाँव में पानी का समस्या है। आपको कैसे पता चला कि आपके गाँव के लिए भी योजना आया था? मैंने बोर में उधर खुदाया 3-4 बोर उसी के गांव में। तो फिर बोर का गाड़ी आया तो बोल रहे थे हम हमारे गांव में भी आएगा। हम बोले थे कि हमारे गांव में पानी की कमी है तो आएगा बोली थी। और फिर आया तो गांव के बाहर गाड़ी खड़ी थी। फिर वहां पर गए तो अपने निजी स्वार्थ के लिए वही बिल्कुल कर रही है। हाई मास्क का हर गाँव में लगा दिया है, हमारे गाँव में हाई मास्क को लगा दिया है, मात्र डीपीसी वाला अभी तक हाई मास्क नहीं लगा है। अपने अपने जो हित के आदमी है, हाँ, जोरकीपारा में अपने उसका आदमी है, वो कर रोपण अधिकारी है मोहन मरावी, उसके यहाँ 2 हाई मास्क का लगवा दिया है। बत्रा में उसका मेट रहता है और वहाँ भी लगवा दिया 2 हाई मास्क का, कसियारा में लगवा दिया है। और कई लोगों का जमीन अपने के द्वारा कई जगह इनके आदमी भी, कई जगह आदिवासियों का, सावता बिंझवार धनुहार सावता, इन लोगों का जमीन इनके लोग के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और कुकरी फार्म कई जगह कर दिए हैं, मुर्गी फार्म वगैरह। ये तो लकड़ी कहीं ये तो भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार, फर्स्ट भ्रष्टाचार। प्रमाण कुमार बोली थी, 1 मिनट, वो बोली थी कि मैं जनपद जिला में थी तो मेरे बात को पंचायत तक नहीं पहुंच पाते, मैं आपका हाथ पैर जोड़ता हूं, मैं सरपंच बनूंगी तो सबका हित में काम करूंगी, नहीं देंगे शासन से तो मैं अपना घर का दूंगी करके। आप तक अभी घर नहीं बन, किसी को अभी तालाब का भुगतान भी नहीं मिला है। और अभी निजी स्वार्थ के लिए वो अपने काम कर रही है। किसी को अभी पेमेंट दूंगा बोले थे, अभी तक नहीं दी है। वो लगातार जब से सरपंच अभी बनी है वो 5 साल से लगातार अपने बिल्डिंग को तोड़वा के डबल लगातार बनवा रहे। अभी जाके तुरंत देख सकते हैं, तुरंत करवा के उसका संपत्ति का जांच होना चाहिए। उसका यहाँ पर उसका मिसल वगैरह कुछ जमीन नहीं है। उसका पिताजी अब धान वगैरह होते नहीं था ना। कितने वर्षों से सरपंच है वो? अभी 5 साल से, लेकिन 20 साल से वो माने पंचायती में है, सक्रिय है जनपद जिला में। पहले सरपंच में लड़ी, उसके बाद हार गई। उसके बाद बोले कि हरास मत हो, उसके आदमी लोग बोले कि जनपद के लिए जीती, तो फिर उधर सपोर्ट किए कई लोग बाहर से, और वो अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष बनने के बाद कई लोग शोषण करती रही। फिर उसको हम लोग गांव वाले नहीं जान पाए, फिर जिला में चढ़ा दिए। जिला में चढ़ाने के बाद उसको बोले कि विधायक के लिए लड़वाएंगे ऐसे करके। लेकिन बाहर में जाकर हम लोग भी गए तो वो बोली कि ये ठगी है, वो ठगी है, ऐसे करके सियान लोग, गांव के लोग, प्रतिनिधि, आम नागरिक लोग बोले। तो हम लोग विफल हो गए। उसके बाद वो हार गई। फिर हाथ पैर जोड़ने लगी तो गांव के लोग, आदिवासी लोग मान जाते हैं कि हाथ पैर जोड़ रही है तो मान जाते हैं, इस बार अच्छे से काम करेंगे करके। और अच्छे से अभी तक कोई काम नहीं करी, सरपंच बनाया अब कोई भी काम नहीं करी है अभी। अब जितना भी है वो अपने हितैषियों के लिए काम करती है। आपका ही वोट देकर, आप प्राप्त होकर के ही तो जीती हैं। हाँ, जीत हम ही लोग दिए हैं। माफी मांगी तो दे दिए, अपने गांव का ही तो सिर्फ विकास कर रही हैं। तो क्या एक सरपंच सिर्फ अपने गांव का ही होता है? अपने ही गांव में मात्र विकास करने के लिए ही वह सरपंच बना है? क्या उन्हीं के गांव के लोग ही उनको जिताए हैं, या फिर जिताया कोई भी हो? इस वक्त आप जनप्रतिनिधि है तो सवाल यह उठता है कि आप पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। जहां तक आपका एलओसी है, जहां तक आपकी क्राइटेरिया है, वहां तक के जहां तक आप सरपंच है, जितने ग्राम आपके सरपंची क्षेत्र में शामिल हैं, उन तमाम ग्रामों के हित के विषय में सोचना आपका प्रथम और नैतिक दायित्व बन जाता है। इसके बावजूद यदि इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं यह निराशाजनक है और जांच का विषय है। अभी इसी तरह की एक सरपंच रही हैं जो कि हमने खबर प्रमुखता से बनाई थी। उनके लापरवाहियों को भी, उनके भ्रष्टाचार को भी और उनके तमाम अनैतिक कृत्यों को भी प्रकाशन में लाया था। हाल ही में कुछ एक क्षेत्र के सरपंच हैं जिन्हें उनको पद से निष्कासित किया गया, बहिष्कार कर दिया गया है, हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। वहीं रजगामार क्षेत्र के सरपंच को 6 वर्ष तक वह चुनाव नहीं लड़ सकती, इस तरह की उन्हें सजा से दंडित भी किया गया। तो अब इस तरह के सरपंच पर भी अगर जांच हो और अगर दोषी पाया जाए तो इस तरह के सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि अन्य जनप्रतिनिधि जो सरपंच बने बैठे हैं
उनके लिए एक सीख हो और वो बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र में क्रियाकलाप को अंजाम दे सके। तो अभी आप सब क्या चाहते हैं? अभी हम सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं और जांच चाहते हैं। दूसरा चीज आप ये भी चाहते हैं, जांच चाहते हैं और और लोगों का जमीन को 5 सूत्री शिकायत है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल एक जमीनों को हड़पना, जी दूसरा अपने पद का दुरुपयोग करना, कर रही है। तीसरा अवैध जो वो उगाई कर रहे हैं जिससे आज वो मकान भवन जो है लगातार बड़ा कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह शुबा है, गरीबों को परेशान हो रहा है, गरीबों को परेशान करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनेकों समस्याएं इनके पंचायत क्षेत्र में नजदीकी संबंधित सरपंच के द्वारा की जा रही है। कैसे महान सरपंच का क्या नाम है, क्या नाम बताया आपने? रामायण कुंवर। रामायण कुंवर आप समझ सकते हैं, एक महिला सरपंच है और महिला सरपंच इस तरह से कृत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह निराशाजनक है। अच्छा, अभी कलेक्टर महोदय पर आप से लेटर देंगे और जी, शिकायत की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, जी सर, है ना? तो बाकी इस मामले को लेकर मैं संबंधित विभाग से भी निवेदन करूंगा कि मामले को संज्ञान में लें और जांच टीम गठित करें और क्षेत्र के सचिव जी वो पर भी जांच टीम गठित होनी चाहिए। जन्म मृत्यु वाला प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना रहा है। क्या है उसको भी हम सचिव का लेकर नाम? सचिव का चंद्रभान सिंह श्याम जो कि सचिव है, जो लगातार क्षेत्र में जब सरपंचों के क्रियाकलाप पर उंगली उठ रही है उनके क्षेत्र के सरपंच पर, तो वो कहाँ है? उनको भी मामले को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और उनके विरुद्ध भी शिकायतें यहाँ पर लोग दर्ज करा रहे हैं। तो मैं संबंधित विभाग से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र के जो सरपंच और सचिव हैं, इन दोनों के विरुद्ध जांच टीम गठित कर मामले को जांच किया जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और साथ ही सरपंच की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा लगाई जा रही है। ऐसे ये कर दिए हैं हमको, तो ना कल हम बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारा कोई नहीं है। निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं बिल्कुल जटिल है पूरा और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा मामले को संज्ञान में ले, त्वरित निदान करें। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद। जय हिंद।